एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरियन क्लासेस। लाइब्रेरियन क्लासेस के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज अपने बात करने वाले हैं उन बच्चों के बारे में जिनका एग्ज़ाम होने वाला है 18 मई 2026 को, क्योंकि ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है VMOU कोटा यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो अभी BLIS और DLIS के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की शुरुआत हो गई है और बहुत कम दिन बचे हैं, यानी कि आप मानकर चलिए कम से कम आपके पास 15 दिन ही बचे हैं कि आप तैयारी कर सकें। तो ये क्लास केवल उन बच्चों के लिए मैं लेकर आया हूँ जिनके साथ बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही है कि दोनों प्रैक्टिकल एक साथ होंगे या फिर दोनों प्रैक्टिकल अलग अलग होंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि सभी पूछ रहे हैं सर पास होने के लिए हमें कितने नंबर चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें तो बताऊंगा। इसके अलावा आपके लिए बोनस पॉइंट ये होगा कि मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अगर आप करके आ जाएँ तो आप 80% नंबर जो है वो एग्ज़ाम के अंदर ले कर आ सकते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं आपको इसके अंदर बताने वाला हूँ, वो चीज़ है कि 2025 का ओरिजिनल पेपर, यानी कि आपसे जस्ट जूनियर जो बच्चा था उसका ओरिजिनल पेपर जो है वो मैं आपको 2025 का दिखाने वाला हूँ। किस तरीके का पेपर आता है सेम टू सेम, क्योंकि उसने पता क्या लगाई है, उसने रीट लगाई थी। एक RTI होता है, अगर आप भी अगर लगाना चाहें, अगर आपकी बैक आ जाती है या आपके नंबर कम आ जाते हैं तो वो लगाने पर आपकी जो एग्ज़ाम की कॉपी होती है ना वो सेम टू सेम कॉपी आपको भेज दी जाती है, जिसमें से आप करेक्शन करके उन्हें वापस भेज सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन के अंदर हमारे आपने गलत नंबर काट लिए हैं, प्लीज़ हमें नंबर दे दीजिए, ठीक है। तो इसीलिए ये RTI लगाई जाती है। तो एक स्टूडेंट ने लगाई थी और हमारा सौभाग्य था कि उनकी बात हमसे हुई और हमने वो कॉपी आपको दिखाने के लिए उन्हें मना लिया। उन्होंने बोला हाँ सर आप स्टूडेंट्स को RTI वाली ओरिजिनल कॉपी जो होती है, ओरिजिनल पेपर जो होता है 2025 का, वो दिखा सकते हैं। उसमें अपने बात करेंगे कि उसने कौन कौन सी गलतियां की जिसकी वजह से वो बैक लग गई उनकी या वो फेल हो गए। हालांकि उनके काफ़ी अच्छे नंबर बने हैं, 31 नंबर बने हैं, लेकिन पास होने के लिए वो DLI स्टूडेंट है तो 36 नंबर चाहिए थे। तो देखेंगे कि वो तो बाद की बात है, पर आज की बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आपको 80% लेकर आने हैं और आपका एग्ज़ाम के अंदर पेपर कितने नंबर का होता है DLIS और BLIS का। और अपने बात करेंगे बुक्स के बारे में कि कौन कौन सी बुक्स जो है वो किस किस पेपर के अंदर यूज़ की जाती है। सबसे पहले तो अपने VMOU कोटा यूनिवर्सिटी का वो नोटिफिकेशन देख लेते हैं जो यूनिवर्सिटी के द्वारा भेजा गया है, जिसके अंदर साफ साफ लिखा गया है कि स्नातक परीक्षा दिसंबर 2025 BLIS 03 और DLIS 04। BLIS के अंदर जो सब्जेक्ट होते हैं ना बच्चों वो होते हैं 03 और 04, परंतु DLIS के अंदर सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं 02 और 03। ये होते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, ठीक है। तो अपने इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं, बुक्स के बारे में बात करने वाले हैं और आगे किस तरीके से आपको एग्ज़ाम देना है, क्या करना है एग्ज़ाम्स के अंदर आपको, वो सारी चीज़ें अपने डिस्कस करेंगे। यहाँ पर साफ साफ इन्होंने लिखा हुआ है कि इनकी परीक्षा 18 मई 2026 से प्रारंभ होने की संभावना है। संभावना इसका मतलब क्या है कि 18 से पहले तो होगी नहीं, पर हो सकता है 18 के बाद हो। तो मान लीजिए 18 को ना हुई और अगले महीने की 1 तारीख हो गई, फिर भी आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, क्योंकि जब आप TCC करोगे ना तो TCC की 15 एंट्रियाँ होती है। 15 एंट्रियों को समझने में आपको कम से कम 10 दिन लग जाएंगे और फिर आपको उसकी प्रैक्टिस सेट भी लगाने हैं। जब तक आप उसके प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने किस प्रकार से एंट्रियाँ करनी है। आपने जो पीछे पढ़ा होगा वो सारे भूलते चले जाओगे, ठीक है। तो TCC की क्लासें जरूर देखना, ऐसा ना हो कि अपने 02 की तैयारी करते रहें और 3 में फेल हो जाएं, या इसी तरह BLIS में 03 की तैयारी करते रहें और 4 में फेल हो जाए। तो अपने को ऐसा नहीं करना है। अब अपने बात कर लेते हैं अपने इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में कि कौन सी बुक इंपॉर्टेंट होती है और कितने नंबर के आपके एग्ज़ाम में पेपर होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं DLIS की। DLIS के अंदर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट दो होते हैं, DLIS 02 और DLIS 03। DLIS 02 भी 100 नंबर का होता है, DLIS 03 भी 100 नंबर की होती है। अब अपने आगे इसमें बात करेंगे कि इसमें कौन कौन सी बुक लगेगी और इसमें कौन कौन सी बुक लगेगी। उसके बाद में मैं आपको एग्ज़ाम का आपका न्यू पैटर्न क्या है वो पैटर्न भी आपको दिखाऊंगा और जो ओरिजिनल पेपर है उसका इंटरफेस भी आपको एक बार दिखाऊंगा। परंतु अपने ओरिजिनल पेपर पर एक और क्लास विस्तार से लेकर आएंगे जहाँ पर उस बच्चे ने गलतियाँ की है वो सभी आपको वहाँ पर समझा दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं DLIS 02 का जो एग्ज़ाम होता है वो होता है टोटल 100 नंबरों का, ठीक है। तो 100 नंबरों का जो एग्ज़ाम होता है तो उसके अंदर DLIS 02 की बात कर रहा हूँ केवल, दोनों बुक लगती है DDC की वॉल्यूम 1, 2 और 3 और कॉलन क्लासिफिकेशन। ये दोनों बुक जो होती है ना ये दोनों की दोनों किताबें लगेगी, किसके अंदर लगेगी, DLIS 02 के अंदर।
परंतु जब अपने बात कर लेते हैं DLIS 03 के बारे में, जब आप DLIS 03 के एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ पर वो पेपर भी आपका 100 नंबर का ही होगा, परंतु वहाँ पर आपकी बुक लगेगी केवल और केवल कॉलन क्लासिफिकेशन। तो दोबारा से समझ लीजिए, अगर DLIS 02 का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो वहाँ पर आपकी DDC लगने वाली है और कॉलन क्लासिफिकेशन लगने वाली है, दोनों किताबें। परंतु जब आप DLIS 03 का एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ पर आपकी DDC नहीं लगेगी, केवल और केवल एक ही बुक लगने वाली है, वो लगने वाली है कॉलन क्लासिफिकेशन। आपने, आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। अब अपने बात करते हैं कि कितने नंबर की कौन कौन सी किताब में से कितने क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह अपने बात कर लेते हैं BLIS की। BLIS के अंदर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं दो, BLIS 03 और BLIS 04। अब इसके अंदर जो पेपर होते हैं ना बच्चों, वो होते हैं 70 नंबर के। आप बोलोगे सर DLIS के अंदर 100 का और BLIS के अंदर 70 का क्यों होता है? वो ये कारण, इसका कारण ये है कि 30 नंबर जो होते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट के असाइनमेंट के नंबर जो है इन्हें मिल जाते हैं। तो 70 और 30 पूरे 100 हो गए ना। तो यही दिक्कत होती है कि मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आपने असाइनमेंट नहीं बनाए हैं तो BLIS को पास करना भूल जाइए, आप BLIS के अंदर फेल होने वाले हैं। इसलिए पर सब्जेक्ट 30 नंबर है, तो आप इस चीज़ को समझिएगा कि आपको असाइनमेंट बनाने कितने ज़रूरी है। अब अपने बात कर लेते हैं BLIS 03 के अंदर जो 70 नंबर का पेपर होगा ना, उसके अंदर तो DLIS 1, 2, 3 यानी कि DLIS की तीनों किताबें लगेंगी, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3। परंतु जब आप BLIS का एग्ज़ाम देने जाओगे 04 का, ठीक है, BLIS 04 का एग्ज़ाम देने जाओगे तब आपकी केवल और केवल मात्र एक ही किताब लगेगी, वो लगेगी कॉलन क्लासिफिकेशन। अब आपको आसान भाषा में सब समझ आ गया होगा कि जो BLIS 03 का प्रैक्टिकल होता है उसके अंदर तो बुक लगती है DDC और कॉलन क्लासिफिकेशन। DDC के तीनों पार्ट वॉल्यूम 1, 2 और 3, ये नंबर भी होता है 70 नंबर का, परंतु इसमें 2 बुक लगती है। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ कौन से बुक से कितने क्वेश्चन आते हैं। अब अपने बात कर लेते हैं BLIS 04 में। BLIS 04 के अंदर भी 70 नंबर का ही एग्ज़ाम होता है, परंतु उसके अंदर DDC नहीं लगती है, केवल और केवल कॉलन क्लासिफिकेशन बुक लगती है। अब अपने बात कर लेते हैं कि कितने नंबर की आपकी कॉलन क्लासिफिकेशन आती है, कितने नंबर की आपकी DDC आती है। पहले अपने उन सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं जिसमें दोनों किताबें लगती है, जैसे कि DLIS 02 के अंदर लगती है DDC और कॉलन क्लासिफिकेशन। तो मैं आपको बता दूं कि DLIS 02 के अंदर 50 नंबर की तो DDC आती है और 50 नंबर की कॉलन क्लासिफिकेशन आती है, तो टोटल नंबर हो गए 100। ठीक है, अब अपने बात कर लेते हैं BLIS। ये देख लीजिए, DLIS मत समझ लेना इसको, BLIS 03। ठीक है, क्योंकि BLIS 03 के अंदर ही ये दोनों किताबें लगती है, जिसके अंदर 35 नंबर की तो DDC आती है और 35 नंबर की कॉलम क्लासिफिकेशन आती है। टोटल नंबर 70 प्लस 30 नंबर असाइनमेंट के होते हैं पर सब्जेक्ट। पर सब्जेक्ट का मतलब ये हो गया कि अभी BLIS 03 के भी 30 और BLIS 04 के भी 30 आपको मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर 70 नंबर का केवल पेपर होता है। परंतु DLIS वालों को पेपर जो होता है वो होता है पूरा का पूरा 100 नंबर का। अब एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, एक बढ़िया सी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि DLIS वालों को पास होने के लिए नंबर चाहिए होते हैं 36। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, आपको चाहिए 36। वहीं अपने बात कर लेते हैं BLIS। ठीक है, BLIS वालों को पास होने के लिए केवल और केवल 26 नंबर चाहिए। जो बच्चा 26 नंबर बना लेता है BLIS में वो पास हो जाता है, परंतु जो 26 नंबर भी नहीं बना पाता वो पास नहीं होता। BLIS के अंदर कम नंबर चाहिए होते हैं क्योंकि उनके असाइनमेंट के नंबर ऐड होते हैं, परंतु DLIS वालों को 36 नंबर लाने ही होंगे, तब जाके उन्हें पास करेगी यूनिवर्सिटी। अब अपने बात कर लेते हैं आगे नेक्स्ट कि DLIS 03 के अंदर कौन सी बुक लगेगी, ओनली कॉलम क्लासिफिकेशन। इसी तरह BLIS 04 के अंदर भी ओनली फॉर कॉलम क्लासिफिकेशन लगेगी। इसके अंदर भी सेम ही सिस्टम होता है, आपको पास होने के लिए 36 नंबर चाहिए और यहाँ पर पास होने के लिए आपको चाहिए पूरे के पूरे 26 नंबर। ओनली फॉर BLIS वालों को कम नंबर चाहिए होते हैं क्योंकि उन्हें 26 नंबर के अंदर ही पास कर दिया जाता है। असाइनमेंट के 30 नंबर उनके पर सब्जेक्ट के आते हैं। इसलिए आप भी किसी बच्चे ने असाइनमेंट नहीं बनाए हैं तो मुझे टेलीग्राम पर कांटेक्ट करें, मैं आपको असाइनमेंट की PDF भेज दूंगा। लेकिन अगर कोई बना नहीं सकता है तो मैं उनके असाइनमेंट बनाकर भी ईमेल के थ्रू जो होता है पोस्ट ऑफिस के थ्रू मैं उनको भेज दूंगा, जिसकी वजह से वो आपके असाइनमेंट वहाँ पर जमा कर लेंगे और स्टूडेंट वन व्यू में उनको दिखा देंगे। अब आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे कि सर हम क्लासें कहाँ से लें। मान लीजिए पुराने बच्चों को तो पता ही है, वो तो जुड़े हुए हैं, परंतु
बहुत सारे बच्चे जो न्यू जुड़ने वाले हैं, अभी इस वीडियो को देख कर आने वाले हैं, मैं आप उनको बता दूं कि DLIS 02 और BLIS 03 के अंदर केवल और केवल कोड बनाने होते हैं, कैटलॉगिंग कार्ड नहीं बनाने होते हैं। उनका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर आपको DDC करा दी गई है, कॉलम क्लासिफिकेशन करा दी गई है। DDC की 2-3 क्लासें और बाकी रही है। इसके अलावा कॉलम क्लासिफिकेशन तो उसमें कंप्लीट करा दी गई है A to Z, और वो अभी तक पूरा का पूरा बेंच फ्री है। हालांकि मैं पहले उसे 5 दिन के बाद मेंबरशिप में करना चाहता था, परंतु फ्री है। एक और बात, बच्चों को क्लास ढूंढना नहीं आती, कुछ बच्चों को, उनको प्ले लिस्ट के बारे में कुछ नहीं पता कि एक प्ले लिस्ट नाम की भी चीज़ होती है यूट्यूब के अंदर। वो वहाँ से बुक जो क्लासें हैं वो लेते नहीं है सीक्वेंस वाइज, बीच बीच में से क्लासें देखते हैं, फिर उन्हें समझ नहीं आता, फिर वो टेलीग्राम पर मैसेज करते हैं। तो मैं उनके लिए स्पेशल मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको केवल और केवल यूट्यूब चैनल के अंदर आपको आना है। ये रहा अपना यूट्यूब चैनल, इसको मैं जूम करके बता देता हूँ। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है DLIS और BLIS कंप्लीट कोर्स और लाइब्रेरियन ग्रेड 3। जब आप एक बार पेपर तो पास कर लो, जब आप पेपर पास कर लोगे तो फिर इसके बाद में जब भर्ती आएगी 2027 के अंदर भर्ती आएगी, क्योंकि 26 के अंदर अभी कोई संभावना नहीं है। तो अगर 26 के अंदर आएगी तो भी 2026 के लास्ट में भर्ती आएगी। तो जिन बच्चों के डिफ़ाल्टर फॉर्म लगे हुए हैं या जो डिफ़ाल्टर लगी हुई है, तो आप निश्चित हो जाइए आपकी डिग्री आने से पहले आपकी वैकेंसी नहीं आएगी। और एक चीज़ बता दूं कि आप सभी मेहनत जो है वो अभी करना स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि दोबारा डिफ़ॉल्टर फॉर्म और दोबारा बैक लग गई तो फिर आपकी दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। जब आप यूट्यूब के चैनल पर आओगे, 3.41 के सब्सक्राइबर है, अभी तो ज़्यादा हो चुके होंगे परंतु अभी तक इतने सब्सक्राइबर है। तो वहाँ पर आते ही आपको इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर कुछ जो ओल्ड मेंबर जो लिखा हुआ है ना, उसका मतलब वो है कि ये वो मेंबर है जिन्होंने मेंबरशिप जो है वो ज्वाइन कर रखी है क्लास की, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आते ही एक ही काम करना है, वो काम ये करना है। इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ, आपको इस तरीके से चैनल का पेज दिखेगा। अब अपने यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आती है प्ले लिस्ट, आपको बस इस प्ले लिस्ट वाले बटन पर क्या करना है, क्लिक करना है। प्ले लिस्ट वाले बटन पर क्लिक कर लिया। क्लिक करते ही आपके सामने सबसे पहले वही प्ले लिस्ट ओपन होगी जो अपने लिए काम की है। जैसे कि आपने यहाँ देख रहे होंगे कि DLIS 02 और BLIS 03 जिसके अंदर कोड बनाने होते हैं केवल और केवल, कैटलॉगिंग कार्ड नहीं बनाने होते हैं, उनका 2026 का न्यू बैच ऊपर ही ऊपर पड़ा है। आपको वो खोलना है और इसके अंदर सीक्वेंस वाइज क्लासें हैं वो देखनी है। फिर अपने बात कर लेते हैं आगे की बेंच होगी। ये पुराना थ्योरी बेंच है। थ्योरी के अंदर जो मैंने गेस्ट पेपर कराए थे उसमें से 90% एग्जाम हमारे ही द्वारा कराई गई क्लास के अंदर से आते थे, जिसकी PDF मैं उनको टेलीग्राम पर भेज दिया करता था। अगर किसी के पास टेलीग्राम चैनल का लिंक नहीं है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देख लेना। बाकी मैं आपको बता दूंगा कि आपको अगर मेरे चैनल पर पहुँचना है तो किस तरीके से पहुँचेंगे, ठीक है। फिर अपने बात करेंगे आपके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद में मेन चीज़ ये रह गई है कि जो CCC जो है वो अभी मैंने नहीं करवाई है, और मैं बार बार बोल रहा हूँ CCC के लिए आप मेंबरशिप ले लीजिए। मेंबरशिप केवल और केवल 59 रुपीज़ की है। वैसे भी आपके एग्ज़ाम के दिन रह गए हैं पूरे 15 दिनों के लिए 60 रुपये में कौन कोर्स देता है? मैं कोर्स देता हूँ। बाहर जाओगे ना, आप 15 दिन रहे हो या 5 दिन रहे हो, 700 रुपये से कम कोई कोर्स दे ही नहीं रहा है, परंतु मैं दे रहा हूँ। कारण यही है क्योंकि बच्चे के जब 15 दिन रह जाते हैं, वो रिवाइज करना चाहता है, तो उससे 700 रुपये क्यों लेने? ओनली फॉर 60 रुपये में काम हो सकता है। इतने में बाहर बर्गर खाकर आ जाता है बच्चा। तो CCC की ये क्लास है, आप देख लीजिएगा। उसके अलावा अगर आप ओल्ड पेपर जो सोल्व करना चाहते हैं, तो ओल्ड पेपर की कंप्लीट क्लास इसके अंदर है, जिसमें BLIS 03 और 02 के ओल्ड पेपर जो है मैंने सोल्व करवाए हुए हैं, ठीक है। तो CCC के लिए अगर कोई भी BLIS का स्टूडेंट हो या DLIS का स्टूडेंट हो, इस चैनल से जुड़ा हो, आपको मेंबरशिप लेनी होगी। मेंबरशिप नहीं लेनी आती तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करें, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट कि मेंबरशिप अगर लेनी ही है तो मैं आपको बता दूं कि जब ये चैनल आप खोलोगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा एक बटन दिखाई देगा, वो होगा ज्वाइन बटन। जब आप इस ज्वाइन बटन पर क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। इसको मैं थोड़ा जूम करके बता देता हूँ। इस तरीके से खुलेगा। इसमें साफ लिखा होगा ऊपर वाली साइड, मैंने बहुत कम फीस रखी है, इससे कम तो यूट्यूब करता नहीं है, इसलिए मैं हालांकि इससे कम भी रखने वाला था, 15 रुपये रखने वाला था, परंतु यूट्यूब ही नहीं करता है। 59 रुपये रखी हुई है 1 मंथ के लिए। और आपको जब नीचे आओगे तो यहाँ पर लेवल 1 और लेवल 2 दिखाएगा। लेवल 2 आपको नहीं लेना है, केवल और केवल लेवल 1 लेना है, क्योंकि लेवल 1 के अंदर ही आपकी क्लासें हैं, पैसे वेस्ट नहीं करने हैं।
जब आप इस पर आओगे तो नीचे नीचे लिखा होगा ज्वाइन मेंबरशिप, आप इस पर कर दोगे क्लिक। अगर आपका कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चल रहा है तो फिर यहाँ से है ना सीधा ही आपके यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कोई भी चल रहा हो वो दिखा देगा और आपको सीधा सब्सक्राइब पर क्लिक करना है तो आप मेंबरशिप ले लोगे। लेकिन आप अगर आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं चल रहा है तो इस तरीके से कुछ भी लिखा हुआ आएगा, वहाँ पर एक एरो होगा, एरो के निशान पर अगर आप क्लिक करोगे तो एरो के निशान पर क्लिक करते ही आपके पास सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, जिसके अंदर ऐड क्रेडिट कार्ड हो गया, यूपीआई हो गया, ठीक है, फ़ोन पे विद यूपीआई हो गया, फ़ोन पे, गूगल पे, नेवी, कोई भी अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो जिससे पेमेंट हो सकती है वो खुल जाते हैं। लेकिन अब मान लीजिए आपके पास कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं है जिससे आप पेमेंट कर सके, तो आप इंटर यूपीआई के अंदर जाकर किसी भी मित्रा वाले की यूपीआई आईडी इसके अंदर डालकर आप मेंबरशिप ले सकते हो, ठीक है। अब अपने बात कर लेते हैं मेन चीज़ के बारे में, एग्ज़ाम्स के बारे में, पेपर के बारे में, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि BLIS 03 जिसके अंदर कोड बनाने होते हैं, हालांकि ये चीज़ जो दे रखी है ना, स्कॉलर नंबर, रोल नंबर, ये चीज़ ये एग्ज़ाम के अंदर, पेपर के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं आता है। पेपर के अंदर सब कुछ चेंज होता है। ये तो ऑनलाइन पेपर चढ़ाया हुआ है, उसमें लगे बस इस तरीके से लगाया हुआ है। 2 नंबर चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो भी कोड वाला पेपर होता है ना जिसके अंदर अपने कोड बनाते हैं 5 4 3 कुछ भी ऐसे डॉट लगाकर 5 5 इस तरीके से, तो वो जो होता है वो आपको ओरिजिनल पेपर के अंदर ही उनके आंसर करके आने होते हैं, उससे बाहर नहीं करके आने होते हैं। तो प्लीज़ पहले कोई भी अगर आप चीज़ ढूंढे, कोई भी कोड ढूंढे तो उसको एक बार पेंसिल से कर लीजिएगा। अगर आप कंफर्म हो जाए तो फिर पेन से कीजिएगा, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये BLIS 03 का एग्ज़ाम है, 70 नंबरों का एग्ज़ाम है, यहाँ पर लिखा और 3 घंटे आपको मिलेंगे। इसके अंदर आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं, ठीक है। आपको ये गलती नहीं की, इसमें सीधी सी बात बोली है कि ये खंड ए और बे में विभाजित है। ए के अंदर जो होगा ना, यहाँ पर पहले तो द्विबिंदु वर्गीकरण छठा संस्करण, इसका मतलब पता है क्या हो गया कि कॉलन क्लासिफिकेशन, और डेवी डेसिमल वर्गीकरण 19वां संस्करण, इसका मतलब हो गया भाग ब होता है ये, और DDC, ठीक है। तो ये सेक्शन ए होता है। और मैं इस बार पे क्वेश्चनों के ऊपर बात नहीं करूँगा क्योंकि क्वेश्चनों के बारे में मैंने एक अलग से क्लास बनाई थी, आप वो क्लास जाकर जरूर देखिएगा, ठीक है। मैं बात करने वाला हूँ सीधे ही आपके कितने नंबर का कितना क्वेश्चन आने वाला है। पार्ट ए की बात करता हूँ जिसके अंदर आपके साफ साफ लिखा हुआ है कॉलन क्लासिफिकेशन, द्विबिंदु वर्गीकरण यानी कि कॉलन क्लासिफिकेशन। इसके अंदर आपके 3 क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन होता है 1 नंबर का, जिसमें से आपको कहीं 5 शीर्षकों के आंसर देने होते हैं। 7 आपके क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको 5 के उत्तर देने होंगे, ठीक है। प्रत्येक जो अंक का होगा वो 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो कुल नंबर हो गए 7.5, ठीक है। अब अपने बात कर लेते हैं इसी में से क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका आएगा, प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो 2.5 नंबर का होगा, ठीक है। और आपको इसमें भी 7 में से कितने क्वेश्चन करने होंगे, 5 क्वेश्चन करने होंगे। 7 शीर्षक में से 5 शीर्षकों के उत्तर आपको देने होंगे, ठीक है। फिर अपने बात कर लेते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 का। 3 के अंदर जो होता है 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। टोटल आपको कितने क्वेश्चन करने होते हैं, आपका ये, हाँ, लास्ट वाला जो होता है ना वो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है, तो इसके लिए आपको 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। और आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि निम्न में से किसी 5 शीर्षकों का वर्गीकरण कीजिए, यानी कि आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, टोटल हो गए 15। अब मैं बता दूं ये केवल और केवल कॉलन क्लासिफिकेशन है, DDC नहीं है अभी तक। तो आपका टोटल कितना हो गया वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपका टोटल हो जाता है 7.5 और 12.5 हो गए 20। क्यों? क्योंकि 7 और 12 कितने हो गए 19 और आधा हो गया 20 और 15 कितने हो गए 35, यानी कि आपकी 35 नंबर की हो गई कॉलन क्लासिफिकेशन। सेम टू सेम एग्जैक्टली ऐसे ही आपके DDC के अंदर होगा 7.5, 12.5 और 15 नंबर का सेम पैटर्न होगा। ये देख लीजिए आप, इसी के अंदर DDC के अंदर भी सेम ही चीज़ है। तो आपको इसी तरीके से DDC का भी आंसर देना होगा। DDC करो तो उससे पहले एक चीज़ याद रख लेना, यहाँ पर साफ साफ लिखा होता है डेवी डेसिमल वर्गीकरण 19वां संस्करण, यह चीज़ देख लेना और आपको ये चीज़ करनी है, ठीक है। तो 35 नंबर की यही की DDC होती है। तो टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए आपके, नंबर हो जाते हैं पूरे के पूरे 70 नंबर, ठीक है। अब अपने बात कर लेते हैं आपके नेक्स्ट
पेपर के बारे में, जिसके जो होता है आपका BLI 04 का एक पेपर, ठीक है। BLI 04 के अंदर भी आपको सेम सिस्टम होता है, 70 नंबर का पेपर होता है, 3 घंटा आपको टाइम मिलता है, ठीक है। और इसके अंदर आपको क्या करना है, ये चीज़ आप ज़रूर देख लीजिएगा, ज़रूर नोट कर लीजिएगा। आप कभी भी एग्ज़ाम देने जाओ तो ये चीज़ पढ़ लेना। आपका प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा वो 14 अंकों का होगा, ठीक है। खंड ए के अंदर आपको मिलेंगे 2 शीर्षक मिलेंगे, ठीक है, वो मिलेंगे CCC के। देखो इसके अंदर आपके CCC और AACR दोनों लगती है, तो इसके अंदर आपको CCC के तो खंड ए के अंदर क्वेश्चन मिल गए, ठीक है। और खंड ब जो होंगे उसमें AACR 2, ठीक है, उसके क्वेश्चन मिलेंगे कितने, 2। तो यानी कि 2 तो CCC के होंगे और 2 ही आपके क्वेश्चन होने वाले हैं किसके, AACR के। अब मज़ेदार बात आपको बताता हूँ, लास्ट जो आपका होगा ना, लास्ट क्वेश्चन वो होगा या तो आप AACR कर लो या फिर आप CCC कर लो, ठीक है। तो एक जो क्वेश्चन होता है वो कॉमन क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो प्रत्येक क्वेश्चन 14 नंबर का होता है, तो 14 पाँच कितने हो गए, 70, ठीक है। तो 70 नंबर का आपका पेपर हो गया। इसमें दो क्वेश्चन तो कॉलम क्लासिफिकेशन के आगे, कॉलम क्लासिफिकेशन नहीं CCC के आगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन तो CCC के आगे जो अपने को कॉलम क्लासिफिकेशन के अंदर से करने होते हैं। इसमें अपने को पता है बुक तो एक ही लगती है, और 2 क्वेश्चन ही AACR के आगे। तो टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए, 4 क्वेश्चन तो ये हो गए। लास्ट में बचा एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपकी मर्जी है, यानी कि इसमें साफ साफ लिखा है, ये देखो, या तो आप CCC के अंदर कर लो या आप AACR के अंदर कर लो। इसमें इस तरीके से देखो डैश लगा हुआ है ना, तो एक लास्ट वाला क्वेश्चन होता है ना, वो आपकी मर्जी होती है। आप CCC में करना चाहो तो CCC में कर लो, AACR में करना चाहो तो AACR में कर लो। इसलिए मैं बच्चों को बोलता हूँ कि आपको मौका जो है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि 14 नंबर का एक पेपर होता है, 14 5 70 नंबर होते हैं आपको तो टोटल 5 क्वेश्चन करने होंगे और 5 क्वेश्चनों की सारणी आपको बनानी होगी। AACR की क्लास आज ही मैं डाल दूंगा, आप वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा, आपकी आज ही क्लास आ जाएगी, और जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें और भी अच्छे से समझ आ जाएगी। अब अपने आपकी क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं अपने। ये देख लीजिए, इसमें टाइटल वन का मतलब होता है क्वेश्चन 1, ठीक है। टाइटल 1 होता है वो CCC का दे दिया इन्होंने, ठीक है। यहाँ पर टाइटल 2 जो होगा वो आगे, वो भी CCC का दे रखा है, ठीक है। यानी कि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। टाइटल 3 जो है वो आपका CCC का दे रखा है, यानी कि जो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन आने वाले हैं वो CCC के आएंगे, और उसके बाद में आपका टाइटल 4 जो यहाँ पर दे रखा है, टाइटल 4 यानी कि चौथा क्वेश्चन है वो AACR का है। टाइटल 5 जो है वो भी AACR 2 का है, ठीक है। और टाइटल 6 जो है वो भी AACR 2 का है। फिर आता है C सेक्शन, मैंने अभी आपको बताया था ना, यानी कि आपको सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ कि आपके टोटल जो क्वेश्चन होने वाले हैं ना, 3 ही क्वेश्चन जो होंगे वो मिलेंगे आपको कॉलम क्लासिफिकेशन के CCC के, ठीक है। और 3 ही क्वेश्चन जो होंगे वो भी कॉलम क्लासिफिकेशन से मिलेंगे, परंतु वो मिलेंगे AACR से, ठीक है, AACR के। तो जब आप AACR के क्वेश्चन करोगे तो इनमें से आपको 2 क्वेश्चन इसमें से करने हैं, 2 क्वेश्चन इसमें से करने हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए 4। फिर आपका टाइटल नंबर 7 होगा, वो अंतिम टाइटल होगा, और इसके अंदर साफ साफ ऊपर लिखा हुआ है, अगर आप जिस चीज़ में एक्सपर्ट है आप उसी में इसका आंसर देंगे, या तो आप CCC में दे दीजिए या बीच में और लगाकर सीधा लिखा हुआ है AACR 2। तो ये पूरा का पूरा मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है ना, तो इतने बड़े क्वेश्चन को आप अपने हिसाब से CCC में देना चाहो तो CCC में बना लेना, वरना AACR में बनाना चाहो तो AACR के अंदर बना लेना। परंतु मैं तो आपको राय यही दूंगा कि आप CCC में बनाइएगा, ये अच्छा रहेगा। अब अपने बात कर लेते हैं इसी तरह DLIS वालों के लिए। DLIS वालों का साफ फंडा है, इसके अंदर आपको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके अंदर आपको टोटल नंबर ऑफ मिलेंगे, 100 नंबर का पेपर होगा, और आपको 3 घंटे ही आपको मिलने वाले हैं। इसके अंदर ए भाग होगा, वो होगा कॉलम क्लासिफिकेशन का, जो आपका आएगा 50 नंबर का, ठीक है। ब भाग जो होगा आपका वो होगा DDC का, वो भी आपकी आएगी टोटल कितने, 50 नंबरों की। तो 100 नंबर का सारा मैटर हो गया। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमारे क्वेश्चन भी बताओ, तो ज़रूर बताएंगे, आपको पीछे नहीं छोड़ेंगे। तो आपके मज़े होते हैं, मज़े इसलिए होते हैं कि आपके नंबर जो होते हैं ना क्वेश्चनों के वो ज़्यादा होते हैं। जैसे यहाँ पर BLIS वालों को तो 1.5 नंबर का पहला था ना, तो आपको इसमें से क्या आधा नंबर सब में बढ़ जाता है। पहले बात कर लेते हैं ए भाग की, जिसके अंदर आपको करनी है कॉलम क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन होगा कॉलम क्लासिफिकेशन वाले में, तो उसमें से आपको 5 में से 5 क्वेश्चन करने हैं, 7 में से, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का हो गया, तो 10 नंबर तो इसके हो गए, ठीक है। उसके बाद में आपके करने हैं
दूसरे पर आओगे तो उसी में उसमें भी 5 क्वेश्चन करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो 3.5 नंबर का होगा, तो 17.5 नंबर ये हो गए। फिर आप आओगे तीसरे क्वेश्चन के अंदर, तो आपको वहाँ पर थोड़े बड़े लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, और यहाँ पर आपको करने हैं कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन यहाँ पर करने हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन होगा वो 4.5 नंबर का होगा। ठीक है, तो टोटल 50 नंबर की तो हो जाएगी इसमें कॉलम क्लासिफिकेशन। अब अपने बात कर लेते हैं डीडीसी की। डीडीसी का भी इसमें सेम ही सिस्टम रहता है। ठीक है, अब अपने आते हैं जब डीडीसी के अंदर, अब अपने बात कर लेते हैं उस चीज़ के बारे में जिस चीज़ के बारे में मैं आपको बता रहा था, और वो चीज़ थी केवल और केवल मात्र DLI 02 के अंदर। इसी के अंदर ये सिस्टम जो होता है वो यही होता है कि सबसे पहले वाला क्वेश्चन जो होगा वो यहाँ पर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पहला क्वेश्चन आपका है वो 5 क्वेश्चन करने होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 10 नंबर के तो ये हो गए। ठीक है, और फिर अपने बात कर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन जो होता है वो आपको उसमें भी 5 क्वेश्चन करने होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो 3.5 नंबर का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 17.5 नंबर के ये क्वेश्चन हो गए। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर भी आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 4.5 नंबर का होता है, टोटल नंबर ऑफ हो गए 22 नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कॉलम क्लासिफिकेशन होता है जो 50 नंबर का आता है, और इसी तरीके से आपका डीडीसी होगा, सेम पैटर्न रहने वाला है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि डीडीसी डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन जो होता है वो आपका 7 में से 5 क्वेश्चन करने होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 10 नंबर के ये हो गए। इसी तरीके से जब अपने चलते हैं 2 नंबर पे, तो यहाँ पर 2 नंबर भी इसमें यही होता है डीडीसी के अंदर कि आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं, 7 में से प्रत्येक क्वेश्चन होता है 3.5 नंबर का, टोटल नंबर ऑफ हो गए 17.5। ठीक है, तो अब अपने आगे चलते हैं आगे, और आगे जाकर देखेंगे कि लास्ट वाला क्वेश्चन जो होता है डीडीसी के अंदर वो आपको उसमें भी 7 में से 5 क्वेश्चन करने होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो होता है 4.5 नंबर का, तो टोटल नंबर ऑफ हो गए 22.5। तो यानी कि आपकी 50 नंबर की तो कॉलम क्लासिफिकेशन हो गई। ठीक है, और 50 नंबर का ही आपका क्या हो गया, डीडीसी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपके कॉलम क्लासिफिकेशन और डीडीसी के नंबर जो है वो आते हैं, इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका ओरिजिनल पेपर किस तरीके से दिखता है, और इसमें बताने की जरूरत ही नहीं है, वो सेम चीज़ रिपीट होने वाली है, क्योंकि आपके इसमें फिक्स चीज़ होते हैं। ये DLI 03 का पेपर 100 नंबर का पेपर होता है, 3 घंटे मिलते हैं। और अब अपने इसमें बात कर लेते हैं कि इसमें क्या कुछ जो होता है वो करना होता है। आपको इसमें शीर्षक पढ़ेंगे, आपको इसमें साफ साफ लिखा हुआ मिल रहा है कि किन्हीं 5 अंकों का ऊपर सूची पत्र बनाइए, यानी कि आपको सूची पत्र बनाना है। प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो 20 नंबर का होगा, यानी कि 20 5 100 नंबर का आपका टोटल आपका एग्जाम हो गया। ठीक है, 100 नंबर का आपका एग्जाम हो गया। अब अपने बात कर लेते हैं थोड़ी सी और इम्पोर्टेंट जानकारी के बारे में। इसमें लिखा है कि प्रविष्टियाँ बनाने में ग्रंथालय लिपि का प्रयोग करें। पहली बात आपकी सारणी बनी हुई आएगी, अगर नहीं बनी हुई आए तो आपको क्या करना है, 7.5 सेंटीमीटर की तो खड़ी लाइन और 12.5 सेंटीमीटर की टेढ़ी लाइन बनाकर इस तरीके से सारणी बनानी होती है। वो चीज़ें मैं आपको आगे TCC के अंदर आपको बताई हुई है। तो जब आप मेंबरशिप लेकर क्लासें लोगे, कम से कम 19 से 20 क्लासें हैं, तो उसमें सारी चीज़ें समझ जाओगे। पृष्ठ क्रमानुसार बनाएं, यानी कि सबसे पहले जैसे मेन एंट्री होगी, फिर बुक इंडेक्स एंट्री, क्लास इंडेक्स एंट्री होगी, बुक इंडेक्स एंट्री होगी, फिर ऑथर की, टाइटल की, सीरीज की एंट्री, इस तरीके से बनानी है। ठीक है, कॉलम क्लासिफिकेशन 6ठा संस्करण ही उपयोग में होगा, ओनली फॉर कॉलम क्लासिफिकेशन का इसमें प्रयोग किया जाता है। इसमें देख लीजिए पहला टाइटल आ गया, इसमें बस इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें WCR नहीं होता है डीडीसी के अंदर, तो DLIS वालों का तो वो उसमें यही होता है कि बस टाइटल 1 कर लिया, टाइटल 1। ठीक है, टाइटल 2 देखो पेपर के बारे में मैं विस्तार से आपको पहली क्लास में समझा चुका हूँ। अभी जो मैं बात करने वाला हूँ वो सिर्फ बात कर रहा हूँ मैं आपकी पैटर्न को लेकर कि किस तरीके का आपका परीक्षा के अंदर पैटर्न आने वाला है। जब आप TCC की क्लासें लोगे या आपके लिए एक अलग से क्लास लेकर आऊँगा, उसमें मैं बता दूंगा कि सबसे ज़्यादा एंट्रियाँ किस चीज़ की आएगी। ये आपके एग्ज़ाम से पहले मैं आपके लिए एक मैराथन क्लास लेकर आ जाऊँगा। ठीक है, ठीक है, इसी तरीके से टाइटल 2 आता है। ठीक है, अब आ गया आपका टाइटल 3, यानी कि आपको कुल 7 टाइटल मिलते हैं, और 7 में से आपको टोटल 5 टाइटल के जो होते हैं वो आंसर देने होते हैं। और आपको प्रत्येक टाइटल के, यानी कि 5 टाइटल के, आपको प्रत्येक टाइटल के 20 नंबर मिलते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए, 20 5 100।
यानी कि आपका टोटल 100 नंबर का भी DLI 03 का एग्ज़ाम होता है। अब अपने बात कर लेते हैं कि बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं, उनके पास कॉलिंग क्लासिफिकेशन नहीं है और ना ही उनके पास है DDC की बुक। तो मैं उनको बता देता हूँ, जैसे ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आओगे, कुछ बच्चों को टेलीग्राम चैनल का लिंक नहीं मिल रहा है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो यहाँ पर ऊपर मैंने पिन किया हुआ है कॉलम क्लासिफिकेशन, हालांकि अब तो इसकी जगह मैंने DDC भी पिन कर दिया है। 1.8 के सब्सक्राइबर है, आप कॉलम क्लासिफिकेशन निश्चित रूप से ले सकते हैं। यहाँ पर देखो कुछ DDC की क्लासें भी हैं जो मैंने डाली हुई है, ठीक है। अब उसके अलावा अपने बात कर लेते हैं कि इस चैनल पर कोई मुझसे संपर्क करना चाहे तो आपको क्या करना होगा। तो आपको बस इतना ही करना होगा, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे इस नाम पर क्लिक करते ही आपके पास में एक ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा जिसमें मैंने साफ साफ लिखा हुआ है समस्या समाधान हेतु मुझसे संपर्क करें। समस्या समाधान हेतु आप लाइब्रेरी 002 लगाओगे तो मेरी आईडी खुल जाएगी, वहाँ से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा किसी बच्चे को अगर मुझे पता है जब अपने सर्च करते हैं तो वो बस एक गोला सा घूमता ही रहता है और चैनल खुलता नहीं है, तो उनको मैं बता देता हूँ आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस एक नाम सर्च करना है इस तरीके से सीधा लाइब्रेरियन, फिर इंस्टाग्राम वाला डैश लगाकर क्लासेस लगा लेना है। इतना लगाते ही सबसे ऊपर अपना इंटरफेस खुल जाएगा और अब आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। फिर भी कुछ बच्चे अगर QR कोड से ज्वाइन करना चाहें तो वो QR कोड से भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप इस QR कोड की फ़ोटो ले लीजिए या इसको स्कैन करने के लिए स्क्रीनशॉट लेकर आप क्रोम पर सर्च करोगे, वहाँ से भी अपना चैनल का लिंक जो है वो ओपन हो जाएगा। आई होप कि आप सभी को आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, जिसके अंदर मैंने आपको पूरे तरीके से आपके परीक्षा पैटर्न के बारे में बता दिया है। क्या क्या चीज़ें जो होती है वो आपके एग्ज़ाम के अंदर होती है, वो सारी चीज़ों के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब आपका एक लास्ट चीज़ रह गया, आपको ओरिजिनल पेपर दिखाना, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा बच्चों आपका ओरिजिनल पेपर। हालांकि मैं आपको सीधा ये बता रहा हूँ कि ये देख लीजिए VMOU के लिए यह सूचना अधिकार अधिनियम 2025 लिखा हुआ है, पता नहीं, एक सेकंड मैं नीचे वाली मोहर पर देख लेता हूँ कि साफ साफ क्या लिखा हुआ है इस ओरिजिनल पेपर के। हाँ, 2005 के अंतर्गत प्रदत्त है, यानी कि जब आप RTA लगाते हो, ठीक है, तो आपका कंप्लीट पेपर जो होता है वो आपका ओरिजिनल पेपर जो होता है वो आपके पास भेज दिया जाता है। अब अपने बात कर लेते हैं कि इस बच्चे ने किस तरीके से पेपर किया और क्या इंटरफेस रहता है। सबसे पहले मैं आपको पेज नंबर 1 बता देता हूँ आपका ओरिजिनल पेपर का, ठीक है। ये देख लीजिए पेज नंबर 1 है। मैंने इसकी पर्सनल जानकारियाँ जो है वो मैंने एक बार हटा दी है, क्योंकि वो मैं आपको नहीं बताना चाहता। ये पेपर जो है वो आप साफ साफ देख रहे हैं, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन यानी कि DLI 02 का एग्ज़ाम है, जिसके अंदर इनको फेल कर दिया गया था, जो कि 3 घंटे का एग्ज़ाम था, 100 नंबर का था। टोटल पास मार्क्स चाहिए थे आपके 36। इस तरीके का आपका ओरिजिनल पेपर होता है और इसी के अंदर ही आपको आंसर देने होते हैं, ठीक है। ये आपको इन्फॉर्मेशन भरनी सिखा देता हूँ। इनके मैं पहले बता देता हूँ कि टोटल मार्क्स जो बने हैं वो 31 बने हैं, यानी कि 31। इनको 5 नंबर और चाहिए थे, इसलिए इन्होंने मुझे कॉपी भेजी थी। मैंने कुछ क्वेश्चन बताए थे कि उसमें आपके नंबर बन सकते हैं। तो सबसे पहले आपको स्कोरर नंबर जो होता है वो यहाँ पर लिखना होता है। यहाँ पर आपके सिग्नेचर आ जाते हैं, यहाँ पर आपके जो कोई भी 2 टीचर होंगे उनके सिग्नेचर आ जाएंगे, ठीक है। ये ओरिजिनल कॉपी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ पर आपको एग्ज़ाम सिटी भरनी होगी, पेपर का कोड भरना होगा, और उसके बाद में आ जाती है एक और चीज़, वो आ जाती है कि यहाँ पर एग्ज़ाम कब हुआ था। जैसे इनका हुआ था जून के अंदर हुआ था, 2025 के अंदर, मंडे का टाइम था, 8/12/2025 को एग्ज़ाम हुआ था। ये फिर से इनके रोल नंबर आ गए और यहाँ पर लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का प्रैक्टिकल था, ठीक है। अब अपने बात कर लेते हैं कि इनके पेपर के अंदर जो है इन्होंने किस तरीके से पेपर किया था। यहाँ पर साफ साफ इस तरीके से 2 नंबर पेज आ जाता है, जिसके अंदर आपको साफ साफ चीज़ें लिखी होती है, आपको निर्देश दिए गए होते हैं कि आपको, मैं इनको जूम करके आपको बता देता हूँ कि आपको प्रश्नों के उत्तर प्रश्न पत्र में ही देने हैं। साफ साफ पहली लाइन ही ये दे दी है कि आपको जो क्वेश्चन है ना उसके लिए अलग से कॉपी नहीं दी जाएगी। आपको क्वेश्चनों के उत्तर जो होते हैं ना वो इसी के अंदर ही देने हैं। रफ कार्य के लिए किसी पृष्ठ के नीचे स्थान दिया गया, रफ कार्य के लिए इसी पृष्ठ के नीचे स्थान जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। प्रश्न पत्र ए और ब 2 खंडों में विभाजित है। दोनों खंडों के प्रश्न निर्देशानुसार करने अनिवार्य है। द्विबिंदु वर्गीकरण संस्करण तथा डेसिमल यानी कि DDC उपलब्ध है। यानी कि आपके पास अगर किताबें नहीं हैं तो किताबें आपको कॉलेज वाले प्रोवाइड करवाएंगे। अगर आपके पास बुक्स नहीं होती है तो वो आपको कॉलेज वाले देते हैं।
कॉलेज में आपको पूरी की पूरी जो बुक है वो दी जाती है। यहाँ पर आपको रफ कार्य के लिए पूरा का पूरा पेज जो है वो मिल जाता है। अब अपने बात कर लेते हैं कि ये ओरिजिनल मोहर लगी हुई है, ओरिजिनल पेपर है, कि किस तरीके से क्वेश्चन करना होता है। मैं आपको एक बार यही बता रहा हूँ, फिर आपको जो है वो कल आपको इसके बारे में कंप्लीट क्लास आ जाएगी कि इन्होंने जो गलती की वो आप नहीं करेंगे या आप नहीं दोहराओगे। ये पूरा का पूरा पहला पेज है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ खंड ए आ गया। इन्होंने खंड ए किया था जो कि था कॉलन क्लासिफिकेशन का, जिसमें छठा संस्करण यानी कॉलन क्लासिफिकेशन का यूज करना था। और इसमें से टोटल और टोटल यहाँ पर साफ साफ दिया गया कि इन्हीं 5 प्रविष्टियों का इनको उत्तर देना था। प्रत्येक प्रश्न जो था वो 2 नंबर का था, टोटल 10 नंबर थे। इन्होंने सबसे पहले यहाँ पर ओल्ड फ्रेंच लैंग्वेज था, इन्होंने उत्तर दिया था P122, फिर पर्सनैलिटी का निशान, फिर ए। इसका इनका क्वेश्चन बिल्कुल सही था, इसलिए इनको 2 नंबर मिल गया था। एक चीज़ आपको मैं बता दूं, अब देखो इन्होंने ना तो यहाँ पर जैसे मेन क्लास लगाई या ना ही यहाँ पर कुछ और चीज़ लगाई, 2 नंबर मिल गए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। परंतु इन्होंने यहाँ पर कोशिश की है लगाने की, पर यहाँ पर ये नहीं बता पाई ये एनर्जी के अंदर मिला है या किसके अंदर मिला है। इसको थोड़ा सा अपने और जूम कर लेते हैं तो थोड़ा और आपको ढंग से समझ आ जाएगा। परंतु इसके अंदर इनको नंबर दिए हैं इन्होंने पूरे के पूरे 2। एक, अगर आपको कोई चीज़ ना भी मिले ना तो जितना मिले ना आप उतना लिख दो, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। जैसे आपको मैंने अभी पूरा का पूरा क्वेश्चन जो था वो मैंने बताया कि यहाँ पर किस तरीके से आपको डिटेल भरनी है आपकी खुद की, और फिर मैंने आपको बताया था यहाँ पर आपको कॉलम क्लासिफिकेशन के अंदर इन्होंने किस तरीके से क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। अब आप एक चीज़ ध्यान से देख लीजिए, आपको यहाँ पर नीचे लिखने के लिए केवल और केवल इतना स्पेस मिलता है, यही ओरिजिनल पेपर है, और इतने स्पेस के अंदर आपको लिखना होता है। हमारा चैनल है वो एक टॉप लेवल पर काम कर रहा है DLIS और BLIS के लिए। ये केवल और केवल DLIS और BLIS के लिए बना हुआ है, लाइब्रेरी की स्टडी के लिए ये चैनल बना हुआ है। तो जितने दोस्तों तक आप पहुंचा दीजिएगा। और ओरिजिनल पेपर आज से पहले किसी ने नहीं दिखाया, मैंने दिखाया, तो प्लीज़ लाइक जब आप करो तो लाइक करने के बाद में अभी देख लो, पूरी क्लास में नहीं बोला, अभी बोल रहा हूँ, आप एक HYP करके एक बटन होता है, हाइप बटन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। आप मुझे हाइप पॉइंट जरूर दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि मैंने बहुत सारी क्लासों में आप जाकर देखोगे ना, उसके अंदर 68 कम से कम 80 या 90 कमेंट है, और 90 कमेंट के अंदर उसी वीडियो पर लाइक होते हैं केवल और केवल 40। तो जब आप कमेंट कर सकते हो तो प्लीज़ लाइक तो कर सकते हो, इतनी फीस तो मेरी दे ही सकते हो, क्योंकि मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें ला रहा हूँ, ओरिजिनल पेपर भी लेकर आ रहा हूँ जो आज से पहले आपने देखा भी नहीं होगा। आपको डिटेल कैसे भरनी है पेपर में, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। क्लास के लास्ट में लोग बोर हो जाते हैं, परंतु मेरी क्लास के लास्ट में जो बच्चा ये लास्ट तक देख रहा होगा वो खुश हो रहा होगा, क्योंकि सर ने उनको ओरिजिनल पेपर दे दिया है, ठीक है। अब अपने बात कर लेते हैं कि इन्होंने इसका नहीं किया, क्योंकि इन्होंने टोटल इसमें से 5 करने थे, तो 1 2 3 4 और 5 क्वेश्चन किए इन्होंने। इसके अंदर लास्ट में काफ़ी कोशिश की कि जैसे इन्होंने यहाँ पर एनर्जी लिख दिया 3 2, और यहाँ पर फिर एनर्जी लिख दिया। इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं, जिसके अंदर इनको 0 नंबर मिले हैं, और वो क्यों मिले हैं वो अपने बात करेंगे। जैसे यहाँ पर इन्होंने एनर्जी लिख दिया, परंतु किसकी एनर्जी में, U की, P की, T की, इसमें इन्होंने मेन क्लास इनको नहीं पता चली। ऑर्गन एनालिसिस का 5P लिख दिया, यानी कि 5P वो तो मुझे भी पता है, लेकिन किसकी पर्सनैलिटी में P मिला है ये चीज़ इन्होंने नहीं लिखी, यानी कि इन्होंने मेन चीज़ें जो नहीं लिखी वो नहीं लिखी है मेन क्लास। इसके अंदर पूरे के पूरे क्वेश्चन के अंदर मेन क्लास मिसिंग है, इसलिए इन्होंने सीधे क्या किया, पहले 5 लिख दिया, ठीक है, और फिर एनर्जी का निशान लगाकर 33 लिख दिया। यहाँ तक इन्होंने सही किया, परंतु दिक्कत इतनी सी आ गई थी कि इसके अंदर इन्होंने मेन क्लास नहीं लिखी। मेन क्लास यहाँ पर मिसिंग है, यहाँ पर मेन क्लास लिखनी चाहिए थी। तो इस तरीके से नंबर कट जाते हैं बच्चों। आपको मुझे लग रहा है कि ओरिजिनल इंटरफेस देखकर पेपर का मज़ा आ रहा होगा, जब आपने देखा होगा कि हाँ सर ने ओरिजिनल पेपर हमें दिखा दिया है, तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा। एक और चीज़, जैसे इस लड़की ने यहाँ पर गलती कर दी, वो गलती ये कर दी कि यहाँ पर इसने काटा पीटी कर दी, तो एक बार आप पेंसिल से ज़रूर लिखिएगा, उसके बाद में ही आपको पेन से ये चीज़ें लिखनी है, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। इस पेपर के बारे में अपने नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। अगर आप में से कोई चाहता है कि 2025 वाला ये ओरिजिनल जो पेपर है वो मैं आपको सोल्व करके दिखाऊं क्लास में, तो कम से कम यहाँ पर 100+ लाइक प्लस कमेंट अगर आ गए तो देखो मैं एक स्टूडेंट के लिए भी पढ़ा सकता हूँ, परंतु जब इतने कमेंट और लाइक आ जाते हैं, इतना सारा प्यार जब स्टूडेंट दे देते हैं, तो ऐसे कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर ऐसे एक जिम्मेदारी हो जाती है कि बच्चे को अच्छी तरीके से एग्ज़ाम जो है, ये पेपर जो है करवाऊँ। आपको बस इतना ही लिखना है, सर
प्लीज़ सर 2025 वाला पेपर सोल्व करवाओ या सोल्व 2025 पेपर सर, ठीक है। तो 2025 वाला जो आपका पेपर है वो मैं आपको पूरी तरीके से सोल्व करवा दूंगा, जो ओरिजिनल पेपर है, क्योंकि अभी तक पूरे इंटरनेट के ऊपर 2025 का एग्ज़ाम नहीं है। आप जोर मार लीजिएगा, केवल और केवल कोटा यूनिवर्सिटी ने 2023 तक के एग्ज़ाम चढ़ा रखे हैं। केवल और केवल हमारे पास ही इसी चैनल के ऊपर ही 2025 का एग्ज़ाम है। इसके अलावा पूरे इंटरनेट पर 2025 का एग्ज़ाम नहीं है। क्यों? क्योंकि पेपर लेते ही पेपर ही वहाँ पर जमा करवा लिया जाता है। तो देखो ये पेपर ही उन्होंने जमा करवा लिया, तो यहाँ पर 2025 के क्वेश्चन आएंगे कहाँ से? वो बाहर ही नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैं अभी बता रहा हूँ, अगर आप DLIS और BLIS का कोर्स कर रहे हो या आपको कोई भी भाई बहन कोर्स कर रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। और आप अगर आप चाहते हो कि ये वाला पेपर सोल्व हो तो 100+ लाइक प्लस 100 ही कमेंट होने ज़रूरी है। ये आपकी मर्जी है, और मैं चाहता हूँ कि कम से कम 50 से 60 जने हाई पॉइंट तो ज़रूर दें, कि ताकि अपनी क्लासेज जो है और भी ज़्यादा बच्चों तक फ्री ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो पहुँचे, सारी की सारी फ्री फैसिलिटी जो है उनको प्राप्त हो। थैंक यू सो मच बच्चों।